हाय गाइस, अभी अभी मैं जिम से आया हूँ और बड़ा टायरिंग डे था, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए एक व्लॉग बनाया जाए। मौसम बड़ा शानदार हो रहा है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकता, इसलिए चलें मेरे कमरे में चलते हैं और वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब, तो अब मैं आ गया हूँ अपने कमरे में और अब हम करते हैं कुछ काम की बातें। तो अगर आप यूके आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या स्पाउस वीज़ा पे, या अगर घूमने भी आ रहे हैं, तो चंद चीज़ें मैंने आपके लिए पॉइंट आउट की हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसमें से पॉइंट नंबर 1 है थैंक यू, सॉरी और प्लीज़ का इस्तेमाल। ये बहुत ज़रूरी है। बैक होम हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हमारी लैंग्वेजेस में भी ये है। उर्दू में जैसे आप कहते हैं शुक्रिया या माज़रत फरमा के, हिंदी में आप कहते हैं धन्यवाद या क्षमा कर दीजिए। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा कि ये लोग थैंक यू बोल नहीं रहे बल्कि थैंक यू बांटते फिर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई माँ अपने बच्चे से बात कर रही है तो वो भी इन चीज़ों का ख्याल रखती है। वो भी उसको ऑर्डर की सेंस में नहीं देती बल्कि प्लीज़ का वर्ड यूज़ करती है। अगर आप फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं और कोई साइकिल वाला आ रहा है और आपने उसको रास्ता दे दिया तो वो भी आपको थैंक यू कहता हुआ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कौम है, ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो इनके दिमाग में आ जाएगा कि आप बहुत रूड हैं। तो ये बात सिर्फ आप तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि लोगों का परसेप्शन ये बन जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो बैक होम से लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा रूड लोग हैं। हम यहाँ आते हैं, यहाँ की डायरेक्शन मालूम करते हैं किसी से कि जी मुझे ट्रफलगर स्क्वायर जाना है, और जब वो आपको आगे से डायरेक्शन बताता है तो हम अपनी तरफ चल पड़ते हैं। हम उसका शुक्रिया तक अदा नहीं करते। तो जिससे उनके दिमाग में ये आता है कि इन लोगों को या तो ये कोई तमीज़ ही नहीं है, कोई मैनर्स ही नहीं है, बेसिक मैनर्स, या फिर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा रूड है हमसे, बिल्कुल हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये पॉइंट नंबर 1 था। नॉर्मली हमारे कल्चर में प्लीज़, सॉरी और थैंक यू ना बोलने का रिवाज है, क्योंकि हम अपनी जनरेशन को ये दिखा के बड़ा कर रहे हैं। दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों की वजह से दुनिया हमसे आगे निकल गई है और हम बैकवर्ड जा रहे हैं। तो इसको निकाल के अपने दिमाग से फेंक दीजिए। आप दिखने में कितनी गुड लुकिंग क्यों ना हो, आपने कितने अच्छे से बाल क्यों ना बनाए हुए हो, या आपने कितनी कोई ब्रांडेड क्लोथिंग ना की हुई हो, लेकिन उसके बावजूद जब आप अपने बेसिक मैनर्स लैक करते हैं तो आपका इमेज यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो इसलिए ये जो बेसिक मैनर्स हैं, थैंक यू, सॉरी और प्लीज़ वाले, इसकी आप प्रैक्टिस आज ही से शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप बैक होम में ये प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, आप नहीं बोलते होंगे, तो यहाँ आके आपके यहाँ पे अटक जाएगा और निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेसिज्म। लोगों को समझ नहीं आता, ख़ास तौर पे हमारे लोगों को, कि रेसिज्म का मतलब क्या है। हमारे तो बहुत आम है, किसी को भी काला बोल दो, छोटा बोल दो, मोटा बोल दो, कोई भी हेट स्पीच दे दो। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ टीवी पे बैठ के बोल देते हैं कुछ ना कुछ। हमारे यहाँ फिल्मों में इस तरह के जोक्स बना दिए जाते हैं, लेकिन ये बातें यहाँ पे बहुत सीरियस ऑफेंस है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक लेडी जो ड्रंक थी एंड शी वाज इन द ट्यूब, और उसने अपने फेलो ट्यूब मेंबर्स के ख़िलाफ़ रेसिज्म बोला। यानी उसने सिर्फ इतना बोला कि 30% तुम लोगों में से इलीगल लोग होते हैं, हमारे मेरी कंट्री में क्या कर रहे हो, वापस चले जाओ। एंड शी वॉज ड्रंक और वो बड़े ओहदे पे थी, तो उसको भी 21 वीक की जेल कर दी गई यहाँ पे। जब जैसे आपको IPL का वो इंसिडेंट तो याद होगा जिसमें ईशांत शर्मा ने डैरेन सेमी के साथ एक तस्वीर लगाई थी और उसमें उसको कालू कह दिया था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ा इवेंट बन जाती हैं यहाँ पे। अब ये तो खैर बड़े लोगों की बात है, मैं आपके और अपने लेवल पे आगे बात करता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ किया और मजाक में भी किया, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा अगर आपके खिलाफ प्रूव हो गया कि आपने ऐसा कुछ कहा है। दूसरी बात ये कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकाले जाएंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और उसका फिर सीधा टिकट है वापसी का बैक होम। इसी तरह अगर आप यहाँ जॉब पर हैं तो यहाँ के अपने लोग जो यहाँ के सिटीज़न हैं, और अगर वो किसी के ख़िलाफ़ रेसिज्म पे बात कर दें इस तरह की, भले ही मजाक में किया हो या सीरियसली किया हो, तो भी वो उनकी जॉब चली जाती है और फिर अगली जॉब लेने के लिए उनको बहुत मुश्किल पेश आती है। क्योंकि यहाँ का कल्चर पाकिस्तान और इंडिया का तो कल्चर है नहीं। यहाँ पे आपको पिछली जॉब से रेफरेंस चाहिए होता है।
और रेफरेंस में वो आपको बताते हैं कि भाई इनको जॉब से क्यों निकाला गया, किस वजह से निकाला गया। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहाँ अवॉइड कीजिए, बल्कि आपको इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में भी अवॉइड करनी चाहिए और एक खुले दिमाग से सोचना चाहिए। लोगों को इस तरह, ये कोई मजाक नहीं होता इस तरह कि आप जोक बना लें, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मेरा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 कनेक्टेड है एक दूसरे से। मैं यहाँ बात करूँगा सोशल मीडिया की। अगर आपको पता हो कि अब आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं और नए फॉर्म जो आएँ, तो उसमें एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी सोशल मीडिया पे किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया है, या आपने किसी एक्सट्रीम पोस्ट को सपोर्ट किया है, या आपने किसी से के ख़िलाफ़ कोई हेट स्पीच दी है। इस तरह का सवाल अब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी आता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लोग ये भी तक जानना चाहते हैं कि आपके ख़यालात सोशल मीडिया पे जो आप शेयर करते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आपका थॉट प्रोसेस किस तरह काम करता है। तो बहुत ज़्यादा ये सोचने की बात है कि हम सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और किसी को हेट स्पीच में बहुत हल्की सी एक लाइन है और वो क्रॉस किसी भी वक्त हो जाती है, स्पेशली जब आप गुस्से में हो। तो आपको ये करते हुए, यानी सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट करते हुए या कोई भी पोस्ट लगाने से पहले इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, स्पेशली जब आप यहाँ पर हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने अपनी जॉब पे किसी किस्म की रेसिज्म ना की हो, या आपने किसी से डायरेक्ट फेस टू फेस ऐसी बात ना की हो, लेकिन आपने कोई ऐसी पोस्ट लगा दी जिससे किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी, तो आप समझ लें कि उसकी फिर सज़ा भी है और फिर वीज़ा कैंसिल है और फिर वापस जाना है। तो सोशल मीडिया पे सेंसिबल चीज़ें लगाइए, बहुत देख के चीज़ें लगाइए। और मेरा लास्ट पॉइंट है ये, जो है रिलेटेड टू वायलेंस। देखें भाई, बैक होम आप जितने ही बड़े दादा क्यों ना हो, आपका कितना ही दबदबा क्यों ना हो, लोग आपसे कितना ही डरते हो आपके नाम से, लेकिन वो सारी चीज़ें आप वहीं छोड़ कर आइए, यहाँ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे असॉल्ट और वायलेंस की तो सज़ा 100% सज़ा ही सज़ा है, और अगर ऐसा आपने गलती से भी कर दिया तो पहले तो आप जेल जाएंगे और फिर जेल जाने के बाद आप वापस जाएंगे सीधा, तो फ्यूचर बर्बाद। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके भाई को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, क्रिकेट हम खेल रहे थे, तो अंपायर ने एक डिसीजन दे दिया जो दूसरी टीम थी जिनके खिलाफ डिसीजन था उनको पसंद नहीं आया। तो अंपायर भी देसी था हमारा और जो टीम थी वो भी देसी टीम थी, तो दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ईच अदर। फिर वो बात गाली गलौज तक पहुंच गई। तो गाली गलौज तक तो ठीक था, लेकिन उनमें से फिर एक भाई हमारा लाहौर का, वो अंपायर को मारने के लिए पहुंच गया। तो जब वो अंपायर को मारने के लिए पहुंच गया तो लोगों ने उसको पकड़ा और समझाया कि भाई यहाँ गाली गलौज तक तो ठीक है बात, लेकिन अगर आपने किसी को हिट कर दिया तो आप वो स्टूडेंट वीज़ा पे, सबसे पहले होगी आपको जेल, सेकंड नंबर पे आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे कर्टेल, और फिर उसके बाद बैक होम। तो हमारे यहाँ जैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट मैच खेलने लड़ाई हो गई, किसी से चलते हुए ट्रैफिक में लड़ाई हो गई, तो ये सारी लड़ाइयाँ ये आप वहीं छोड़ कर आइए, क्योंकि यहाँ लाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, वीज़ा कर्टेल होगा तो आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा तो 10 साल का बैन लगेगा, और फिर जब आपको ऐसी किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैन लगता है तो आप सोच लीजिए कि वर्ल्ड के दरवाजे आप पे बंद हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, चाहे जितना भी गुस्सा है कुछ हो, आपको लड़ना नहीं है। मैं ये चंद इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आएंगी। अगर आप मान लेंगे तो इसमें आपकी भलाई है, नहीं मानेंगे तो भाई आपकी मर्ज़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।